बच्चे लोग भी बैठे बोले कब पढ़ें, और क्या बोलते सारा काम भी करना है, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये भी तो चलाना है। आप कह रहे हो भजन करना चाहिए, आप में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आप सबके लिए है। अभी प्रश्न उठेगा बोले महाराज जी आपने बोल दिया दिन रात भजन करना चाहिए, लेकिन हम संसार में जुड़े हैं, बच्चे लोग भी बैठे बोले कब पढ़ें, और क्या बोलते सारा काम भी करना है, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये भी तो चलाना है। आप कह रहे हो भजन करना चाहिए, आपने तो कथा सुना दी। इसके लिए वेदांत का सहारा लेना चाहिए। भागवत बहुत गहन है, दिन रात लगे रहो फिर भी हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, पहले सिद्धि पे सर पटकते रहते हैं। भगवान की कथा प्रश्न उठा बोले दिन रात भजन, तो कहा है कायम क्लेशा तपः। कौन सा कहा? कायम क्लेशा तपः, तपस्या बता रहे। अरे भजन तपस्या दिन रात कैसे होगी कि काया को जो जवान है 25 और 45 साल की उम्र, कितनी समझना, भजन 25 से 45 साल की उम्र, इस उम्र में काया को शरीर को कष्ट देना चाहिए, अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा कमाना चाहिए, और इतना न इतना खूब कमाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, क्यों कमाना चाहिए? सबसे पहले विद्या पे ले लो, छोटे पद से चलिए। अब विद्यार्थी कहें भैया हम तो पढ़ाई करेंगे भजन करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए वेदांत कहता है कि विद्यार्थी जीवनम अध्ययनम तपः। विद्यार्थी का जीवन क्या है? अध्ययन। कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे यहाँ, न बैठे हो सुन रहे हो, बताना चाहिए कि विद्यार्थी का जीवन क्या है? केवल उसका अध्ययन, दिन रात उसको पढ़ाई करनी चाहिए, दिन रात वही उसकी तपस्या है। ना उसको कभी भजन करना चाहिए, ना अरे कथा भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं पढ़ाई करना अपना, उसको कथा की भगवान की कृपा से जब वो पढ़ाई कर लेगा तो अभी तो 10 मिनट की बात सुन लेगा, एक दिन की सुन जाएगा, लेकिन उसने पढ़ाई कर ली, जब कुछ अच्छे पद पोस्ट पे पहुंच जाएगा तो 7 दिन की बैठ करके सुन सकता है वो स्वयं। जब पहले सिद्धि उसने मैं बताया था कि नहीं कि पहले सिद्धि पे ध्यान देना चाहिए, अभी सत्य पे ध्यान दिया, अब इस पे ध्यान, भजन पे ध्यान दे लीजिए कि विद्यार्थी जीवन अध्ययनम तपः। विद्यार्थी का जीवन क्या है? अध्ययन। उसको किसी भी प्रकार की बेमनस्ता घर गृहस्थी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खाने पीने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप ने जैसा बना दिया, जो भी मिल गया, अरे भैया जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप का इतना मन प्रसन्न होता है कि खुद भूखे रह जाए। बच्चे ने अगर कह दिया मम्मी आज तो थोड़ा सा हलवा खाने का मन कर रहा है, तो होगा नहीं, कहीं से भी रात्रि में पड़ोसी से भी मांग करके बनाएंगे। अब बच्चा पढ़ता नहीं है तो कितनी भी बार कहे मम्मी हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी बनाने वाली ले पढ़ता लिखता नहीं है, हलवा और खिलाए। इसलिए अध्ययन करने के बाद अगर अध्ययन कर लेगा तो 20-25 साल पे वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। डॉक्टर बन गया तो फिर पैसे की बात ही नहीं है, फिर तो खूब कमाएगा कि नहीं। दूसरा क्या है? कायम क्लेशा तपः। फिर डॉक्टर बन गया पढ़ाई करके, फिर कष्ट से किसको देना? शरीर को। फिर ये नहीं सोचना कि मरीज आ गया, रात के 12 बज रहे हैं, अब तो सोना है, अब तो सोना है, अब कहीं किसी को नहीं देखना। नहीं, सोना नहीं है। क्या कहता? कायम क्लेशा तपः। दूसरी तपस्या, काया को कष्ट दो। रात के 12 बज रहे हैं, रात का 1 बज रहा है, कितना भी बज रहा है, जो भी आगा उसको देखने जाना है, पैसा लेकर के ही आना है। कितनी वर्ष तक? 45-50। दूसरी बात। अब तीसरी बात बोले महाराज 50 वर्ष के बाद हो गए, अब तीसरा भजन कैसे करें? बोले तीसरा भजन, बोले आपने ये 2 भजन पूर्ण कर लिए तो अब माला लेकर के राम राम जपो। अब माला का भजन, शुरू से बचपन से कोई माला लेकर के बैठ गया, बोले पढ़ा लिखा नहीं तो सबको, इसलिए अब माला की आवश्यकता पड़ गई। 50 साल के बाद अपनी गिनती है वो भी 51, 52, 53, 54। समझ रहे हो क्या कह रही है?
चल बन, चल बन, कहाँ? चल वृंदावन, चल वृंदावन। 9 साल तक समझाया कि चल बन, चल बन, लेकिन समझ में नहीं आया तो 60, ये तो 60 है, पूरा पूरा 60 गया। अब कोई काम का, खूब समझाया किसी न किसी बहाने से, लेकिन अब किसी काम का ये नहीं रहा, 60 आ गया। इसीलिए कहते हैं कि प्रथमे नार्जितो विद्या, द्वितीये नार्जितो धनम। शास्त्र के दाबी तो मैंने हिंदी में समझाया वेदांत की भाषा में, लेकिन श्लोक क्या कह रहा है अपना, इसको भी समझिए कि प्रथमे नार्जितो विद्या, द्वितीये नार्जितो धनम, तृतीये नार्जितो धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। एक एक श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शब्दों को तोड़ करके मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी सरल भाषा में, एक एक लाइन को उठाते जाइए। प्रथमे नार्जितो विद्या, प्रथम अवस्था अपनी कितनी वर्ष से? 5 वर्ष के बाद चालू हो जाती है, 5 के बाद 25 तक, कितने वर्ष तक रहती है? 25 वर्ष तक। प्रथमे नार्जितो विद्या, प्रथम अवस्था में अगर अपने विद्या धारण नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए प्रथम अवस्था में बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए, जितना हो सके अपनी सामर्थ्य से ज्यादा, और पढ़ना तो सबको ही चाहिए। विद्या अर्जित कर ली तो द्वितीय नार्जितो धनम, तो द्वितीय अवस्था में धन अर्जित करना चाहिए। अगर द्वितीय अवस्था में धन अर्जित नहीं किया, चलो कारण बस विद्या तो अर्जित कर ली लेकिन धन में नहीं मन लगाया, बोले धन आया खर्च कर दिया, आए कमाए खर्च कर, नहीं, उसको एकत्रित करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने खर्चे से बचा करके 10 5 रुपए भी डाल करके एकत्रित करना चाहिए। तृतीय नार्जितो धर्म, बोले तृतीय अवस्था में, द्वितीय अवस्था में आपने धन एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर तृतीय अवस्था में आपको धर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म। बोले अब धर्म क्या है? भैया वृंदावन चलो परिक्रमा कराओ, ये पूजा करा ली, ये अपना भंडारा कर दिया, ये धर्म है तृतीय अवस्था में। 45 के बाद अब आप सोचो कि अभी नहीं, अभी तो धन ही कमा, भी क्या उम्र, अभी तो कमाएंगे, जब तक 60 के हो जाओगे तो पैसा तो आपके पास बहुत है, फिर आप क्या कहोगे? बेटा ये 50,000 रुपये ले जाओ और हमारे नाम का भंडारा कर देना। अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाए, अपने हाथ से दूसरों को दे रहे हैं। बोले गोवर्धन की परिक्रमा करने का बहुत मन कर रहा है महाराज जी, लेकिन चल नहीं सकते, टमटम से परिक्रमा करेंगे। अरे टमटम से तो घूमना, कहो कि दर्शन हो जाए, परिक्रमा थोड़ी ही होगी, परिक्रमा में घूम आओ बस, परिक्रमा तो पैदल ही होती है भाई, किसी मंदिर में जाओ। अब ये तो चलो वृंदावन की बड़ी परिक्रमा है, गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा है, तो टमटम से करा, लेकिन मंदिर में कोई टमटम से परिक्रमा कर सकता है क्या? बड़ी मूर्ति होती है तो बड़ी परिक्रमा होती है। तो वृंदावन पूरे में अपना गोवर्धन विशाल 7 कोस में फैला हुआ है, तो टमटम से तो परिक्रमा करने का कोई हल नहीं निकला। दर्शन मात्र मिल गए, अच्छी बात है अवस्था के कारण, लेकिन परिक्रमा का कोई महत्व नहीं निकला। परिक्रमा तो आपको पैदल ही करना चाहिए भाई। मंदिर की परिक्रमा किसी की भी करते हो, घर में आप जाते हो वहाँ भी मंदिर हैं तो आप पैदल ही करते हो कि वहाँ भी टमटम वगैरह या ई रिक्शा वगैरह से, गाड़ी घोड़ा से करते नहीं करते। तो तृतीय नाच तो धर्म, तृतीय अवस्था में धर्म करना चाहिए। पैसा होगा तभी तो धर्म कर पाओगे। अगर द्वितीय अवस्था आपने खराब निकाल दी, बोले पैसा नहीं कमाया, तो आप कहीं धर्म भी नहीं, बिना पैसे के धर्म भी नहीं हो सकता। धर्म में भी पैसा लगता है। चतुर्थे किम करिष्यति